नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, अभी झारखंड सरकार का एक नया नोटिस जारी किया गया है नियोजन नीति के लेकर के। जैसे देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक जो हम लोगों का झारखंड सरकार की नई नियोजन नीति। अब देखिए, नई नियोजन नीति बन रहा है। अब उसका क्या मेन मुद्दा है और उसका क्या एजेंडा है नई नियोजन नीति का, तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड सरकार किस आधार पर बहाली कराएगी और कराती है। जैसे देख पा रहे हैं साथियों, आज का पेपर में दिया हुआ है, झारखंड सरकार आउटसोर्सिंग पर बहाली के लिए बना रही नई नीति। देखिए, झारखंड सरकार जो है आउटसोर्सिंग पर बहाली के लिए, यानी कि जो नियोजन नीति जो ला रहा है, नई नियोजन नीति बना रही है। अभी सरकारी कार्यालय में ऐसे 20,000 कर्मचारी कर रहे हैं काम। देखिए, आउटसोर्सिंग के आधार पर झारखंड में 20,000 जो एक ऐसा कर्मचारी है जो काम कर रहा है। तो उसका क्या है प्रोसेस बहाली का, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये झारखंड की रांची से पब्लिश किया गया है। देखिए, जैसे राज्य सरकार अपने कार्यालय में फिर आउटसोर्सिंग पर बहाली करने की नीति बना रही है, यानी कि जिस प्रकार से पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से झारखंड में बहाली होता था, सेम उसी को फिर से बहाल करने के लिए नया नीति बना रहा है। झारखंड गठन के बाद शुरुआती दिनों में जरूरत के मुताबिक विभिन्न पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती थी। देखिए, जब झारखंड का गठन हुआ था उस समय क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करके कर्मचारियों की बहाली की जाती थी। 2014 के बाद नए कॉन्ट्रैक्टर पर बहाली करने पर रोक लगा दी। देखिए, जैसे ही 2014 हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होता था उस पर रोक लगा दी गई। उसके बाद तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अस्थायी नेचर के विभिन्न पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए लोग रखे जाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके जरूरत के आधार पर जो वह अस्थायी नेचर, यानी कि अस्थायी जो नियम है या नीति है, उसके आधार पर वहाँ पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोग रखे जाएंगे। इसके बाद गाइडलाइन जारी हुई। एजेंसी भी चयनित हुई, लेकिन कई विसंगतियों के चलते कई विभागों द्वारा समय समय पर वित्त विभाग से राय मांगी जा रही थी। देखिए, इस आधार पर एक गाइडलाइन बना, एजेंसी भी चुना गया। और कुछ विसंगति है, आप जान रहे हैं झारखंड में यदि रह रहे हैं तो आप जान रहे हैं झारखंड की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है। बस वही है। देखिए, कई विसंगति यानी कि हो गया अपरिहार्य कारण यहाँ शुरू हो गया है। चलते कई विभागों द्वारा समय समय पर वित्त विभाग से राय भी मांगी थी। इसी क्रम में पूरे राज्य में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को काम पर रखने वाली दो एजेंसियां सरकार के साथ करारनामा की अवधि नवंबर 2023। देखिए, इसी क्रम में क्या हुआ कि आउटसोर्सिंग जो है इस पर कर्मचारियों का जो नियुक्ति करना है वो करने वाली दो एजेंसियां के साथ करारनामा बना, यानी कि वो बॉन्ड पेपर तैयार किया गया। ये नवंबर तक, 2023 नवंबर तक को समाप्त हो गई। देखिए, 2014 में बना और 23 नवंबर 2023 तक ये खत्म भी हो गया। आप समझ सकते हैं कितना बहाली हुआ और कहाँ से हुआ है। अब वित्त विभाग आगे की व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाने पर विचार कर रहा है। यह कमेटी समेकित रूप से नीति का प्रारूप तैयार करेगी। अब देखिए, वित्त विभाग क्या कर रहा है, एक कमेटी बनाने की तैयारी कर रहा है कि अब कमेटी बनाएंगे और कमेटी से समेकित रूप से नीति का प्रारूप तैयार करेगा और फिर से नियोजन नीति को इसने लागू करेगी। आगे दिया हुआ है, इधर विभिन्न विभाग अपने कार्यालयों में काम करने वाले ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करा रहे हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भू राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग समेत कई अन्य विभागों से आउटसोर्सिंग एजेंसियों के तहत कार्य कर रहे हैं। देखिए, चाहे स्कूल का रहे या फिर शिक्षा विभाग रहे या भू राजस्व विभाग रहे, परिवहन विभाग या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ऐसे कई ऐसे विभाग हैं जिसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं। कर्मचारियों का पूरा विवरण मांगा गया है और जो अभी वर्तमान में कार्यरत है उसका विवरण मांगा गया है। राज्य भर में अभी करीब 20,000 लोग इस व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। सरकार के स्तर पर यह भी मंथन किया जा रहा है कि पहले से काम कर रहे अनुभवी कर्मियों को आगे भी अवसर दिया जाए। इससे कर्मचारियों में भविष्य को लेकर निश्चिंतता रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर एक बात निकल के आता है कि झारखंड सरकार जो है अपना जो नियम हर रोज लागू करता है और नियम बनाता है और उसका नियम बिगड़ता है। और यहाँ आप देखिए, साफ साफ यहाँ कह दिया है
कि 20,000 ऐसे कर्मचारी है जो क्या कर रहा है कि काम कर रहा है, अभी कार्यरत है। किस आधार पर? तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आधार पर अभी कर्मचारी लोग कार्यरत हैं। अब नया नियम बनेगा, अब देखिए उसके आधार पर फिर से यदि बहाली होता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो लगभग बहुत सारे ऐसे पद हैं जो अभी खाली हैं और झारखंड में बहुत सारे युवाओं को नौकरी की ज़रूरत भी है, हो सकता है। तो अब देखिए हाल में तो अभी चुनाव है, जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है नेक्स्ट झारखंड सरकार के द्वारा कुछ नया नोटिस अगर यदि अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को फिर से सूचित करूंगा। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अपने दोस्तों लोगों के साथ भी ये शेयर कर दें कि झारखंड में जो है नई नीति लागू हो गई है, जो झारखंड सरकार आउटसोर्सिंग पर बहाली के लिए बना रही है नई नीति। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। यदि पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें और साथ में कमेंट करके बताएं कि आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर आप कौन से स्टेट से हैं भारत में, तो वो भी ज़रूर कमेंट करें। जय हिंद।